ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टून पिटारा को फॉलो करें। इसमें ऐसी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आपको डेली मिलेंगी देखने के लिए। आपका अपना चैनल टून पिटारा को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस पेड़ पर चुड़ैलों का वास है। यहाँ पर बहुत ही भूत डरावने वाले और चुड़ैलें रहती हैं। ये पीपल का पेड़ है। ये एक गांव की कहानी है जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे भूत रहते थे और चुड़ैलें। ये कहानी है गोरखपुर नामक गांव की, जहाँ पर रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर कोई भी अपने घर से रात में बाहर निकलता था तो उसको मौत मिलती थी। और रात के सन्नाटे और अंधेरे के बीच एक घंटी सुनाई देती थी। उस घंटी का गांव में बहुत ही खौफ था। जैसे ही वह घंटी सुनाई देती थी, गांव के सारे लोग अपने अपने घर पर चले जाते थे। उस घंटी का गांव में बहुत ही खौफ था। कहते हैं ये घंटी अपने आप बजती है, और जब ये घंटी बजती है तो लोग कहते हैं कि समझ जाओ वो आने वाली है। और घंटी सुनते ही सब अपने अपने घर में जाकर सोने लगते हैं और बोलते हैं समझ जाओ वो आने वाली है, घंटी बज चुकी है। और आज आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आज हम लेके चलेंगे आपको एक गोरखपुर के खतरनाक भूतिया कहानी पर। अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए। वहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठकर कोई बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अरे रामू, तुमने सुना? शहर से हमारे सरकारी अस्पताल के लिए डॉक्टर आने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं आए हैं और रात भी बहुत हो गई है। छः पता नहीं अब इस गांव का क्या होगा। इतनी रात हो गई और डॉक्टर अभी तक नहीं आए। हाँ रमेश, सुना तो मैंने भी था कि डॉक्टर आने वाले हैं, पर उन्हें इतनी देरी कैसे हो गई? उन्हें अभी तक आज आने चाहिए था। रमेश, आज अमावस्या की भी रात है। कहीं 8 बजे के बाद उस पीपल के पेड़ वाला किस्सा। हाँ रामू, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। आज अमावस्या की रात है। और तुम गांव में जाके सभी लोगों को बता दो कि आज 8 बजे के बाद अपने घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। हे भगवान, अब उस डॉक्टर का क्या होगा? वो अभी तक नहीं आया है। बताओ भला, भगवान उसकी मदद करना। अरे अब यही तो डर सता रहा है। उस डॉक्टर को भी उसी रास्ते से आना है जिस रास्ते पर पीपल का पेड़ है। मैंने अपने नौकर को बस स्टैंड भेजा है, पर वह भी वापस आ गया है। पता नहीं अब क्या होगा। मेरे पिता बता रहे थे कि कई सदियों से उस पीपल के पेड़ से घंटी बजने की आवाज और किसी के बुलाने की आवाज आती है। अगर कोई उसके बुलाने पर उसकी बात का जवाब दे दे या फिर पीछे मुड़ जाए तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। हाँ दामोदर, हमारे गांव में उस आत्मा का दहशत बढ़ता जा रहा है। अमावस की रात रात 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ तक कि मैं भी नहीं निकल पाता। हे रामू, तुम भी अपनी दुकान बंद कर दो। यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। चलो सब अपने अपने घर पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस पीपल के पेड़ की डरावनी घंटी बजना चालू हो जाती है। पता नहीं उस पीपल के पेड़ पर भूत या पिशाच क्या है, इसका अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। पता नहीं क्या भूत वहाँ है वहाँ पर, जिससे पूरे गांव के लोग डरते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। ये गुप्त रहस्य आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। क्या आपके गांव में भी कभी भूत आए हैं? अगर आए हो तो कमेंट में बताएं, और नहीं आए हो तो भी कमेंट में बताएं। और अगला पार्ट कल आएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट करें।